स्वर्गीय राजेश पायलट जन जन के हृदय में वास करते हैं। दौसा में उनकी आत्मा इतनी रमी हुई थी, उनकी अंतरात्मा और उनका अंतिम समय भी, अंतिम सांस भी उन्होंने दौसा से लिया। सचिन पायलट गहलोत साहब, सर्व समाज एक हो गया, ऐसे मान लो आज जातिवाद खत्म हो गया और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लेकिन सचिन पायलट सक्रिय नेता, ईमानदार नेता है, जातिवाद नहीं है, राष्ट्रीय नेता है। सचिन पायलट जी युवाओं की आवाज है, उन्होंने जितना मौका युवाओं को दिया है उतना और किसी ने नहीं दिया। हाँ, ये पुण्यतिथि नहीं साहब, ये एक महान विभूति थी स्वर्गीय राजेश पायलट जी। दौसा को इनकी जान पहचान इन्हीं के नाम से है। सीएम चेहरा सचिन पायलट नहीं, गहलोत जी बड़े आदमी हो गए। जो सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था, आज वो सपना पूरा करने के लिए हमारे सचिन पायलट साहब निरंतर दिन रात युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बुजुर्गों का मान सम्मान रखने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय सचिन पायलट साहब और आदरणीय गहलोत साहब जो आज यहाँ पर आकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित स्वर्गीय पायलट साहब की उस सोच को कर रहे हैं जो सोच उन्होंने देश को दी है। आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करता हूँ कि आपने 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राजस्थान की सेवा की, लेकिन आज हम लोग, मैं मांग करता हूं उनसे कि आप अपना जो जीवन का अनुभव रहा 3 बार के मुख्यमंत्री होने का, वो अनुभव एक युवा साथी के साथ साझा करें कि सचिन पायलट साहब राजस्थानी नहीं, आप देश की आवाज बन चुके हैं। क्या सीएम चेहरा नहीं, राजस्थान का सीएम ही सचिन पायलट होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। प्रेरणा दिवस के रूप में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और सबसे बड़ी खास बात, सचिन पायलट और अशोक गहलोत काफी दिनों बाद एक साथ जाजम पर नजर आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है? हरगोविंद कटारिया, गंगापुर सिटी, एक्स प्रधान। किस वजह से इकट्ठा हुए? पायलट साहब की प्रोग्राम में आए। पायलट जो है राष्ट्रभक्त थे, देश को चलाया उन्होंने, बहुत अच्छी सोच थी, कोई जातिवाद नहीं था, सब सारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत कामयाबी लीडर हुआ था। दुर्भाग्यपूर्ण आज 25 साल हो गए। आप लोगों का उत्साह देख लीजिए, पूरा राजस्थान उमड़ पड़ा। अब जो है सचिन पायलट उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो सचिन पायलट को भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है। और हम पायलट समर्थक हैं, सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं, बराबर दौरा कर रहे हैं राजस्थान। 2019 के विधानसभा चुनाव बाद पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर नजर आए। ये बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। सचिन पायलट एक ऊर्जावान नेता है, वो अनुभवी नेता है, और दोनों का तालमेल रहेगा तो राजस्थान की सरकार अच्छे मतों से आ रही है। लेकिन उससे पहले दोनों में काफी मतभेद भी थे। अब मतभेद तो ये राजनीति में होता ही है, हो जाता है किस बात को लेकर। दोनों एक साथ आए, कैसे देखते हो आप इसको? दोनों एक साथ आने से तो हम पूरा जो है राजस्थान का कांग्रेसी जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, वो सब कुछ हो गए अभी अखबार में देख के। 2 घंटे वार्ता हुई है, इससे बढ़िया कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है। इससे सोनिया गांधी के हाथ मजबूत होंगे राजस्थान में, और हमारे प्रियंका और हमारे जो है राहुल गांधी है, वो मजबूत हो गए। अब देश में चर्चा का राजस्थान में चर्चा चल रही है इस बात। मेनवाल को लेकर क्या कहेंगे? सचिन पायलट के लिए कहते हैं कि वो धूप में नहीं निकलते, युवाओं के लिए संघर्ष नहीं करते, काले पड़ जाएंगे। सचिन पायलट तो कभी इतना सक्रिय है, वो धूप को नहीं देखता कभी भी। आप देख लीजिए, पूरे राजस्थान देश का दौरा कर रहा है। मेनवाल तो कहते हैं पायलट जी को धूप से एलर्जी, इसलिए ऐसा है कि एक राजनीतिक व्यवस्था है, ये तो जो बोलना है, जो बोलेगा विरोधी तो बोलेगा ही। हम तो हनुमान जी की जो मतलब कोई बुराई नहीं करते हैं। बेनीवाल साहब वो बहुत बढ़िया नेता है, संघर्षशील है, लेकिन सचिन पायलट का देश में आवश्यकता है। सचिन पायलट को कांग्रेस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सक्रिय नेता, ईमानदार नेता है, जातिवाद नहीं है, राष्ट्रीय नेता है। जी, क्या नाम है? ममता वशिष्ठ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से हूँ। देखिए, आज लगभग पूरा राजस्थान और राजस्थान से बहुत दूर दराज से सारे लोग स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर, 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने यहाँ पे हम लोग आए हैं। पहली बार 2019 के विधानसभा चुनाव बाद गहलोत जी और पायलट एक साथ नजर आए। देखिए, ये जो अभी 2 दिन पहले जो तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पे, इससे एक राजस्थान में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। सब लोग खुश है। इन तस्वीरों को देखने का हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे, और आज सब लोग खुश हैं। सारे लोग जब एक ही जाजम पर बैठेंगे। ऐसा क्या हुआ कि जब दोनों नेता नजर तक नहीं मिला पा रहे थे और एक साथ नजर आए? देखिए, समय का परिवर्तन,
हो सकता है कुछ पहले मतभेद रहे हों और अब वो चीज़ें मनमुटाव दूर हो गया हो, और इसी के चलते मतलब जो साथ में हम लोगों ने देखा और आज भी पुण्यतिथि पर भी साथ में सभा में बैठेंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और ये होना भी चाहिए। समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ परिवर्तित होके अपने मन में सारे मनमुटाव को मिटा के एक जाजम पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करना चाहिए और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। दोनों ही कद्दावर नेता रहे हैं, एक होटल में बिताया अपनी सरकार को बचाने के लिए और एक लगातार संघर्ष किया, इसको लेके कैसे देखिए वो तो समय समय की बात है, मैं वही बोल रही हूँ कि जो हो गया है वो एक बीता हुआ कल था और आज जो है, आज जो यहाँ पे जो आप लोग सभी लोग हम लोग सब देखेंगे और देख रहे हैं वो आज है और यही भविष्य का निर्धारण करेगा राजस्थान का। लगता है गहलोत पायलट और गुड पायलट मिल गए? मतलब लगता तो ऐसा ही है और हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि दोनों एक ही हो जाएं ताकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़े। एक आखिरी सवाल, बेनीवाल जी लगातार कहते हैं कि सचिन पायलट युवाओं के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें धूप में निकलने के मना किया। देखिए बेनीवाल जी की बात, अगर आप बेनीवाल जी की पार्टी देखें तो उन्होंने कितने युवाओं को खड़ा कर दिया था चुनाव में। सचिन पायलट जी युवाओं की आवाज है, उन्होंने जितना मौका युवाओं को दिया है उतना और किसी ने नहीं दिया और ये हमेशा युवाओं की आवाज उठाते आए हैं और उनके लिए संघर्ष करते आए हैं सचिन पायलट जी, इसलिए युवाओं में इतने लोकप्रिय हैं और सब उन्हें इसीलिए युवा हृदय सम्राट कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, सचिन पायलट अशोक गहलोत 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक साथ इस जाजम पर नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। राजेश पायलट की इस पुण्यतिथि पर आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की आज ये 25वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय राजेश पायलट जन जन के हृदय में वास करते हैं और ये दौसा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र उन्होंने 6 बार चुनाव में उनको जिताया। उसके बाद में उनकी घरवाली रमा पायलट जी को जिताया, फिर उनके लड़के सचिन पायलट जी को जिताया, वो फिर अजमेर चले गए। तो यहाँ उनकी दौसा में उनकी आत्मा इतनी रमी हुई थी, वो कहाँ से चल के आए, दिल्ली से चल के आए, दौसा में कई प्रोग्राम करे और जो शाम को 5 बजे यहाँ से निकले तो उनकी अंतरात्मा और उनका अंतिम समय भी, अंतिम सांस भी उन्होंने दौसा से लिया। तो दौसा के सर्व समाज के लाडले हैं, सर्व समाज उनकी इच्छा को, उनको दिल से प्यार करता है और आज ये आप देख रहे हो हुजूम पूरे राजस्थान से नहीं पूरे भारत के यहाँ कम से कम 20,000 आदमी हैं। वो लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के मसीहा थे। उन्होंने दौसा में ऐतिहासिक काम किए थे। जो मनोहरपुर कोथुण रोड है उन्हीं की देन है, दौसा गंगापुर रेल लाइन भी उन्हीं की देन है और जो हमारे बाण गंगा की पुलिया, बांदीकुई की पुलिया भी पायलट साहब की देन है। पायलट साहब बाबूजी सबसे बड़ी बात, जो नेता एक दूसरे से आंख मिलाने से कतराते हैं और गुटबाजी चलते हवा भी रही राजस्थान में, आज वो दोनों नेता एक साथ जाजम पर नजर आए। ये एकता में ही, संगठन में ही शक्ति होती है। अब की बार हमारी कुछ नेताओं की नाराजगी से हमारी सरकार चलेगी। अब आज हम दोनों नेता हमारे एक जगह हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छे बहुमत से आएगी और बीजेपी जो ये कोई काम नहीं कर रही है, खाली धांसा दे रही है। क्या लगता है सचिन पायलट गहलोत आज पहली बार सामने आया? सचिन पायलट गहलोत साहब, सर्व समाज एक हो गया, ऐसे मान लो आज जातिवाद खत्म हो गया और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लेकिन 2019 के बाद में तो जहाँ गहलोत जी होटलों में थे और पायलट जी मायने से चले गए थे, ये कोई लड़ाई नहीं थी, हमारे वसूलों की लड़ाई थी। पायलट साहब की उनकी वसूलों की लड़ाई थी। जैसे ही सरकार आई पायलट साहब को दरकिनार कर दिया, कहीं उन्होंने सुना नहीं, उनकी कोई मांग नहीं मानी। मांगे थी इनके लिए, वो कोई राज के लिए नहीं गए थे होटलों में, खाली मांग मनवाने के लिए गई थे और उसका असर भी हुआ। बाद में मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, मुरारीलाल जी को लिया, खटाना जी को लिया, कईयों को मंत्रिमंडल में लिया, पहले उनको दरकिनार कर दिया गया था। यही नाराजी थी और कोई राज के लिए नहीं गए थे सचिन पायलट साहब। अब क्या लगता है दोनों क्या देखते हैं दोनों को हम एक प्रदेश अध्यक्ष होगा और एक यहाँ का राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, नाम नहीं निकालता हूँ। आने वाले समय में बेनीवाल को लेकर कहेंगे, लगातार सचिन पायलट पर कह रहे हैं कि लोगों के लिए संघर्ष कर नहीं रहे और डॉक्टर साहब कहते हैं कि पायलट जी गोरे हैं तो उनको धूप लगती है। बेनीवाल साहब और पायलट साहब का अलग हिसाब है, वो संघर्षशील नेता हैं, सरकार की खचाई करते हैं, हमेशा मजदूरों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं। डॉक्टर साहब और बेनीवाल साहब वो सरकार के, हमेशा सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं तो उसका फायदा भी होता है पब्लिक को। इसलिए आखिरी सवाल, 2028 के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा कौन है? सीएम चेहरा
ये तो हमारी पार्टी के नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा, हम यहाँ नहीं कर सकते। पार्टी नेतृत्व किसको करेगा, पायलट साहब फिर भी करेगा, गहलोत साहब जनता के करेगा? मन में तो होता ही है ना सवाल। नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। जो पार्टी नेतृत्व करेगी वही होगा, मुख्यमंत्री तो हम थोड़ी कर सकते हैं। जी क्या आप क्या कहेंगे? बस यहाँ का साथ ही साहब बोलिए ये कह देगा यही चीज। किसे देख अजी ये दोनों ही महाराज है। देखिए इस सवाल पर थोड़ा पेचीदा बन गया जी। आप वही है यार, कैसे देखते हैं, हम दोनों नेता एक साथ आए उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उनकी एकता है इसलिए एक साथ आए। और पार्टी की मजबूती का कारण यही है कि एकता होगी। अभी इतनी दूर तो मान हो जाता है, सब भाइयों में भी हो जाता है, सब में हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज एकता है तो आगे बढ़ने की उम्मीद पूरी है। केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आज गौरव दिवस के लिए यहाँ पर सभा रखी गई है। इसी के आयोजन के लिए मेरे साथ मौजूद है कुशक जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर व्यास, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बसवा। इस पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे? हाँ, ये पुण्यतिथि नहीं साहब, ये एक महान विभूति थी स्वर्गीय राजेश पायलट जी। हमारा मैं तो दौसा बिलोंग करता हूँ, दौसा के ये नेता थे। दौसा को इनकी जान पहचान इन्हीं के नाम से है। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, किसानों के नेता और गरीबों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने वो काम किए, शायद ही उनको कोई न बुला सके। मैं इसीलिए यहाँ जितनी भी भीड़ आई है उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, ये उनकी खूबी थी। राजस्थान की राजनीति के दो बड़े चेहरे आज फिर एक साथ जाजम पर नजर आए हैं। जी, इसको लेके क्या कहेंगे? दो राजनीतिक चेहरे हैं, एक तो अशोक जी गहलोत है, एक सचिन जी पायलट है। अब साहब देखो, अगर दोनों मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। यदि आपसी तनाव रखेंगे तो कांग्रेस की सरकार में फिर वही बल्लेबाजी हो जाएगी। ऐसी क्या स्थिति बनी जहां पर दोनों नेता एक साथ आंख मिलाने से कतराते थे और अशोक गहलोत जी तो होटलों में थे और सचिन पायलट माने से चले गए? वो क्या स्थिति सुनो, बनी? ये मणि सर वगैरह ये जाने का, जब इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं मैं, लेकिन जो किया वो गलत किया। और पायलट साहब एक स्वच्छ नेता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन गहलोत साहब की एक खूबी है और उनकी कथनी और करनी एक ही होती है। आज भी अगर राजस्थान में देखा जाए तो अशोक गहलोत के मुकाबले कोई नेता नहीं है। लेकिन सचिन पायलट भी कम नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, सचिन पायलट साहब कम नहीं है, लेकिन गहलोत के मुकाबले नहीं है। 2028 में विधानसभा अब श्रीमान जी, इतना भविष्यवक्ता तो नहीं हो। ये तो हमारे विधायक जो जीत करके आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आला कमान, हाई कमान हमारे दिल्ली से चुनाव को तय करता है मुख्यमंत्री कौन बने। आपके दिल में एक तो मोटिव तो होगा ना? अब मेरे दिल में तो ये कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस का नेता बने। सीएम चेहरा साफ नहीं करा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कच्ची गोली नहीं खाई। आज दोनों नेता एक साथ जाजम पर नजर आए। ये बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, पायलट साहब के लिए भी अच्छी बात है। सर्व सोच के साथ काम करते हैं पायलट साहब। कोई एक कास्ट के नेता नहीं है, सर्व कास्ट नेता है और पायलट साहब के बराबर कोई नेता नहीं। ऐसी क्या स्थिति में जब दोनों नेता में इतनी दूरी आती है राजनीतिक साथ? मन मुटाव हो गया तो कोई बात को लेकर तो चल रहे थे। कौन सी बात? अब वो उनको अंदर की बात उनके पास है जी। क्या स्थिति बनी कि वो दोनों एक बार होटल पे जाना पड़ा, एक को भागना पड़ा? वो देखो अपने अपने पद के लिए करते हैं, लालच होगा कोई। पायलट साहब भी कम नेता नहीं है, लेकिन 2028 में कौन होगा सीएम चेहरा बताइए? सीएम तेरा पायलट साहब। गहलोत जी गहलोत जी ने 3 बार ले लिया, आप पायलट साहब को देना चाहिए। अगर नहीं बने थे फिर हैं? वो देखने को मिलेगा? नहीं बनेंगे आपकी बार उनके साथ चीटिंग नहीं होगी। पायलट साहब के साथ पायलट साहब सीएम चेहरा रहेंगे। लेकिन इनका कहना है कि 2028 में पायलट के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम चेहरे को लेकर भी उन्होंने जाहिर कर दी अपने मन की भावना। मेरे साथ और मौजूद है, उनसे थोड़ा सा उनमें जान लेता हूँ। जी क्या नाम आपका? मांगू सिंह दाबाई जी, माधुराजपुरा जयपुर में। बताइए यार, आज पायलट साहब की पुण्यतिथि में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी दलों के नेता देखने को मिले, क्योंकि पायलट साहब एक पार्टी विशेष के नेता नहीं थे। पायलट साहब को सभी पार्टियां पसंद करती थी, क्योंकि वो एक बार राजस्थान के किसान नेता थे और किसान नेता सबके दिलों में बसे हुए थे। और इसी वजह से आज 25वीं पुण्यतिथि में लगभग सभी लोगों को देखने का यहाँ अवसर मिला। आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ में वो तो एक ही पार्टी के हैं, तो वो तो आएंगे, स्वाभाविक है, एक परिवार है। नहीं, लेकिन बीच में समय ऐसा था कि दोनों आंख मिलाने से कतरा रहे। हाँ, ये तो सभी को विदित है। कुछ
परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें हो गई थी और इस परिवार में गुट भी थे जो दोनों लड़ते थे और आज फिर दोनों साथ हैं। हाँ तो लड़े थे, उसका परिणाम भुगत लिया ना हमने। इसी वजह से तो आज ये निकम्मी सरकार हमें देखने को मिल रही है, वरना ये उस वक्त अगर दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते तो ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि आपने निकम्मी सरकार यूज लिया सब, लेकिन अशोक गहलोत जी ने निकम्मा कहा। अरे अपने बेट अशोक गहलोत जी हमारे परिवार में बड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़े हैं और कई बार गुस्से में या प्यार से बच्चे को कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं अपन बच्चों को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अब, और दोनों एक ही हैं और 2028 में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीएम चेहरा तो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है कि कोई पर्ची की सरकार तो है नहीं, हमेशा जो हाईकमान फैसला करता है और उस हाईकमान के फैसले के अनुसार ही होना चाहिए। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं पार्टी से बाहर थोड़ी हूँ, जो हाईकमान डिसाइड करेगा वही करता कि दिल में एक आइडियल तो होता है। नहीं आइडियल तो होता है नहीं, अगर युवाओं में तो सबको सभी जानते हैं, युवाओं में तो हाँ बाबूजी थे बताओ। हाँ, आज का युग में युवा ने चाहे छे ने, अच्छा। तो युवा नेता ने चाहे छे, ये पब्लिक की युवा चाहो छे। तो 2028 में कौन बने सीएम? पायलट साहब नहीं आने चाहिए छे, और तो कौन बने? सचिन पायलट साहब ही बड़े युवा छे, सबने साथ लेट चाल वाला छे। और आज दोनों बड़ा नेता एक साथ बैठा है मंच पे, वो निकाल तो प्रेम चाहिए तो प्रेम सु होनी चाहिए छे, प्रेम वाला जदी तो आगे बढ़ेला। तो वो बीच कमाने वो प्रेम कटे अजय जी प्रेम तो चलतो रहे चाहिए, तो घर में भी चलतो रहे चाहिए, अपने घर के परिवार के बाप बेटा के भी चलतो रहे चाहिए। तो आज दोनों एक साथ आए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने मजबूती मिलेली, कांग्रेस ने अच्छी मजबूती मिलेली 2028 में कौन बने? बढ़िया। पायलट साहब ने युवा चेहरा से सबने साथ ले चाल पड़े। क्या कहेंगे? गहलोत जी तो साथ दे रहे थे ना बे, गहलोत जी तो ले रहे थे बन साथ आगे। पहले दे दिया था, पायलट साहब मिल गए। गहलोत जी तो आज बड़ा को आशीर्वाद दूँ तो छोटा आगे बढ़ेला, बड़ा को आशीर्वाद दूँ तो छोटा आगे बढ़ेला है। ये वास्ते कांग्रेस ने मजबूती मिली है और बढ़िया सहयोग से तो पार्टी ने मजबूताई मिले। 2028 में पायलट साहब बना मुख्यमंत्री, गहलोत तो 3 बार बन लिया, तो बार पायलट साहब को नंबर आओ, 3 बार बन लिया, पायलट साहब को नंबर आना चाहिए जी। देखिए अरे यही बात है। 2028 के सीएम फेस को लेकर भी इन्होंने अपने दिल की बात कह दी है कि 2028 के सीएम चेहरा पायलट ही होंगे और उनके पायलट के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। जी और गहलोत जी साथ आए क्या? हाँ, ये तो सीएम फेस का है, बहुत बढ़िया जा रहा है, समाज के अंदर चेहरा है। बीच में क्या स्थिति होगी? नहीं, बीच में तो होती रहती है, राजनीति गए तो चलती रहती है, ऐसे ही चलती रहती है, राजनीति गए तो ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे थोड़ी दूरी है कि ज्यादा? नहीं दूरी कहाँ है, बीच नहीं, राजनीति है, राजनेता तो कैसे भी हो सकते हैं इधर। दोनों के गुट भिड़ गए थे। हाँ भिड़े थे, वो तो हुआ था अपन, अब सब दोनों गुट साथ है। साथ हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, राजनीतिक है तो साथ है पायलट साहब, गाँव में हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक है, गाँव में हो जाता है ऐसे। 2028 में सीएम चेहरा सचिन पायलट। नहीं, गहलोत जी बड़े आदमी हो गए, अब उम्र ज्यादा हो गई। हाँ बड़े गहलोत साहब भी बड़े हैं, पायलट साहब की उम्र है, सीएम लायक हैं ये। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के आगमन पर यहाँ पर प्रेरणा दिवस का सभा रखी गई है और मेरे साथ मौजूद है कुछ कांग्रेस जन, जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है, राजस्थान युवा कांग्रेस का वरिष्ठ प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्य आत्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पायलट साहब, स्वर्गीय पायलट साहब, जिनका आज हम लोग प्रेरणा दिवस के रूप में 25वीं श्रद्धांजलि दिवस को मना रहे हैं, वास्तविकता में स्वर्गीय पायलट साहब प्रेरणा का दूसरा नाम थे, जिन्होंने कल्पना की इस भारत देश की कि जिन कुर्सियों पर बैठकर गरीब किसान मजदूर का बेटा अगर बैठकर नीतियों का निर्माण करेगा, जो नीतियां गरीब किसान मजदूर के लिए बनती है, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा और इस देश का वास्तविकता में आजाद देश का वास्तविकता का जो रूप होगा वो होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय पायलट साहब
जैसा कि मैं बुजुर्गों के माध्यम से सुना करता हूं कि किसान थे जो दूध बेचने का काम करते थे, उसके बाद में उन्होंने देश की सेवा करने के लिए वायुसेना का चयन किया और उसमें अपनी सेवाएं दी, देश के हित के लिए अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में सुना गया कि राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े कैबिनेट में मंत्रियों के पद पर रहते हुए, बड़े बड़े पद पर रहते हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए उन्होंने काम किया, छोटे से छोटे आम आदमी के लिए उन्होंने काम किया। ये वास्तविकता में एक प्रेरणा स्रोत है। आज के नेताओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप अगर बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, जनता आपको चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेज देती है, तो वहां बैठने के बाद आप उन लोगों के लिए काम करें जिन लोगों ने आपको वहां पर पहुंचाने का काम किया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि आज अगर वो प्रतिरूप कहीं दिखाई दे रहा है, इस राजस्थान में कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे सचिन पायलट साहब में दिखाई दे रहा है। जो सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था, आज वो सपना पूरा करने के लिए हमारे सचिन पायलट साहब निरंतर दिन रात युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बुजुर्गों का मान सम्मान रखने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, लोकसभा देख सकते हैं, विधानसभा देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में लगे हुए हैं, और उन पर युवाओं का प्रतिनिधित्व जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। मैं सामान्य परिवार से हूं, और अगर आज प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका या अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, वो आदरणीय पायलट साहब के माध्यम से कर पा रहा हूं कि उन्होंने हम जैसे युवाओं का हाथ पकड़ा, हम लोगों को सिखाने की उन्होंने प्रयास किए और हम लोग काम कर रहे हैं। आज इस प्रेरणा दिवस के उपरांत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के बड़े बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उन विचारों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपसे 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति के दो बड़े चेहरे आज एक साथ जाजम पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जो दो बड़े चेहरे आप नाम ले रहे हैं, आदरणीय सचिन पायलट साहब और आदरणीय गहलोत साहब, जो आज यहाँ पर आकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित स्वर्गीय पायलट साहब की उस सोच को कर रहे हैं जो सोच उन्होंने देश को दी है। वो प्रेरणा गहलोत साहब के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने 18 साल राजेश पायलट साहब के साथ काम किया और उनको अच्छे से उनके विचार पता है, इसलिए आज वो खींचे यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करता हूं, इस राजस्थान का युवा होने के नाते, कि आपने 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राजस्थान की सेवा की, लेकिन आज मैं मांग करता हूं उनसे कि आप अपना जो जीवन का अनुभव रहा 3 बार के मुख्यमंत्री होने का, वो अनुभव एक युवा साथी के साथ साझा करें। सचिन पायलट साहब को आने वाले जो हमारा 2028 का चुनाव होगा, उसमें मुख्यमंत्री के पद के लिए उनको विराजमान करें, तो असल उनकी भी जो जीवन का अनुभव होगा वो कहीं ना कहीं एक मजबूत मूल्य स्थापित करेगा, क्योंकि सचिन पायलट साहब राजस्थान ही नहीं, अब देश की आवाज बन चुके हैं। और मैं आला कमान से भी निवेदन करूंगा कि हम जैसे युवाओं की, आम गरीब परिवार के युवाओं की, आमजन की आवाज को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट साहब को नेतृत्व दें। जिस प्रकार से आज आला कमान उनको हर जगह भेज रहा है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? एक समय अशोक गहलोत जहां अपने विधायकों को लेकर होटल में थे और सचिन पायलट मानेसर चले गए थे, और आज फिर वो दोनों ही एक साथ इस जाजम पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय सचिन पायलट साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि जब वो मानेसर गए थे, वो मानेसर सिर्फ अपने विधायक दल के नेताओं के साथ अपनी बात को रखने के लिए गए थे। जो बातें राजस्थान में थी, उन बातों को लेकर वहां गए थे कि इन बातों पर काम किया जाए। गहलोत साहब जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग उनको भी, वो होटलों में गए थे या तनोट माता जैसलमेर गए थे, वो उनका व्यक्तिगत विषय था कि वो किस लिए गए थे, लेकिन आदरणीय सचिन पायलट साहब सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश का भला चाहते हैं। उनके पास एक विजन है। मैं उनसे व्यक्तिगत टच में रहता हूँ, मुझे रियली में मैं उनके करीब हूँ, इसलिए ये बात नहीं कह रहा। हमने उनके विचारों को देखा है, उनकी बातों को सुना है, उनके विचारों के माध्यम से हम उनको समझ पा रहे हैं। दोनों एक साथ आए हैं, अब इसको कैसे देखते हैं आप? दोनों एक साथ आए हैं, हम पहले भी एक साथ थे, हम आज भी एक साथ हैं और हम आगे भी एक साथ रहेंगे। और आने वाला समय बुजुर्ग अनुभव और युवा जोश इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा, इस प्रदेश के लिए काम करेगा। सीएम चेहरा तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सीएम चेहरा नहीं, राजस्थान का सीएम ही सचिन पायलट होगा। या गहलोत जी नहीं होंगे। गहलोत जी, मैंने आपसे कहा ना कि उन 3 बार रह चुके हैं, उनके पास बहुत अनुभव है। उस अनुभव को हम युवाओं के साथ साझा करें। हम युवाओं के साथ साझा करने का मतलब है कि सचिन पायलट साहब के साथ साझा करें। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश अगर कहीं देख रहा है, युवा कहीं देख रहा है, मातृशक्ति कहीं देख रही है, किसान कहीं देख रहा है, दलित कहीं देख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट साहब के चेहरे की ओर उम्मीद के साथ देख। इन्होंने साफ कर दिया कि अब आगे आने वाले चुनाव में गहलोत और सचिन पायलट साथ होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार सिर्फ सचिन पायलट होंगे। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि गहलोत पायलट मुख्यमंत्री दावेदार होंगे या पायलट होंगे, लेकिन आज की जो दोनों की जो मुलाकात है, एक साथ जाजम पर नजर आए, इससे राजनीतिक समीकरण और संकेत दोनों ही बदल गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, हरिकृष्ण तिवारी, पीसी सदस्य, कांग्रेस कमेटी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं राजेश पायलट जी को
श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दोनों गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब दोनों एक जाजम पर आए, एक इसमें आए। इसका उद्देश्य यही है कि सचिन पायलट जो है अब गहलोत साहब के मार्गदर्शन के लेते हुए जो है आगे जो है मुख्यमंत्री का कार्य अगली बार वही संभालेंगे। ऐसा हमारी नहीं, पूरे इस राजस्थान की डिमांड है। तो उनकी डिमांड जो है, ईश्वर भी उनके साथ है, उनकी मेहनत भी बहुत है, उन्होंने काम भी काफ़ी किया है। और गहलोत साहब अब काफ़ी सीनियर भी हो चुके हैं, इसलिए वो भागदौड़ में भी थोड़ी कमी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई राजेश पायलट साहब के पुत्र जो हैं ये उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। राजेश पायलट का कार्यकाल भी बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया था, पर किसी कारणवश उनका जो है एक्सीडेंट हो गया और वो परमात्मा को ऊपर सिधार गए। उनका कार्यभार अब जो सचिन पायलट जो उनके बच्चे हैं, उस टाइम तो वो बहुत छोटे थे, अब वो काफी युवा हो गए हैं, देश के लिए काफी कुछ कर रहे हैं राजस्थान के लिए। आज दो राजस्थान की राजनीति कद्दावर नेता हैं जो आज एक साथ नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर यही कहेंगे कि भाई अब दोनों एक साथ आए हैं तो ये समझ लो अब राजस्थान की राजनीति बदलने वाली है। नेक्स्ट टाइम पे कांग्रेस की सरकार बनना 100% तय है, 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और गहलोत साहब उनका मार्गदर्शन करेंगे आगे बढ़ने। ऐसा क्या हुआ कि जब दोनों नेता आंखें नहीं मिला पा रहे थे और आज फिर साथ? वो तो क्या होता है, देखो बाप बेटे में भी लड़ाई होती है, फिर राजीनामा भी होता है। जो कोई उनके बीच में इश्यू होगा किसी बात का, वो इश्यू अब सॉल्व हो गया तो दोनों एक हो गई। यहाँ तक कि गुटबाजी भी देखने को मिली। गुटबाजी तो देखो जब इश्यू बनता है ना तो भड़काने वाले लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वो गहलोत जी को पायलट के थ्रू, पायलट को गहलोत के थ्रू ऐसे भड़काते हैं, तो उस हिसाब से जो इश्यू बन जाता है। तो ये एक तरफ तो अशोक गहलोत जिस दिन होटलों में थे और सचिन पायलट जमाने से चले गए थे। हाँ, तो वो कोई बात नहीं है, अपने अपने ग्रुप को सभी स्ट्रॉन्ग करने में रहते हैं। जब लड़ाई होती है तो हर योद्धा चाहता है कि मेरे साथ ये भी मिले, मेरे साथ वो भी मिले। तो वो उस टाइम पे ऐसा माहौल था, दोनों साथ आए हैं, दोनों की वर्चस्व की लड़ाई थी। मैसेज यही है कि आने वाले टाइम पे जो है दोनों मिलजुल के इलेक्शन लड़ेगी, पूरी कांग्रेस और पूरी ताकत के साथ, और अच्छे बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 28 में राजस्थान का चेहरा कौन? चेहरा तो सचिन पायलट साहब। गहलोत साहब इस बार खुद ही अपनी स्वेच्छा से वो अपना पद छोड़ेंगे और इन्हीं का राज तिलक कराएंगे। या फिर आगे में ऐसा कुछ हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, इन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगे आने वाले 2028 के चुनाव में राजस्थान के सीएम का चेहरा पायलट ही होंगे। गहलोत को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया कि गहलोत अब अपने मार्गदर्शन में सचिन पायलट को रखेंगे, यानी कि गहलोत के मार्गदर्शन में सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के नया चेहरा बनने जा रहे हैं। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।